Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance capital R are connected in series to a source of potential difference V volt as shown in the figure. Potential difference across LCR आपको given कर रखा है. The amplitude of the current flowing through the LCR series circuit is 10 root 2 ampere. Then the impedance of the circuit. आपको क्या बताना है बच्चों यहाँ पर इसकी impedance बतानी है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपके पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट गिवन कर रखा है. कैसा है आपके पास सीरीज एलसीआर सर्किट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. सीरीज एलसीआर सर्किट दिस या फिर सीरीज आरएलसी सर्किट, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब बच्चों देखिए सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, सीरीज में देखिए आपकी क्या होती है, करंट तो कांस्टेंट रहेगी. अगर मैं इसको फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो करंट तो देखिए देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में सेम रहेगी. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस देखिए क्या आएगी, करंट के फेज में ही आएगी. ठीक है, ये इस टर्म से आती है. ठीक है, और देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों आपका, पहले हम देखिए इंडक्टर देखते हैं. इंडक्टर में देखिए वोल्टेज क्या करती है आपकी, लैग करती है, लीड करती है. वोल्टेज क्या करती है आपकी, लीड करती है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि VL यहाँ पर हो जाएगा. इसकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है. इंडक्टर के अक्रॉस देखिए कितना है, 40 वोल्ट गिवन कर रखा है. ठीक है, और आपके कैपेसिटर में क्या होता है देखिए, करंट लीड करती है. ठीक है, करंट क्या करती है, लीड करती है. और VC की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितनी, VC. VC आपको 10 वोल्ट गिवन कर रखा है. यस, ये 10 है, ये 40 है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 40 वोल्ट है ना. हाँ, ये सब आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, अब बच्चों देखिए पहले तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको नेट वी आर एम एस कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा आपको, नेट वी आर एम एस यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखिए VL और VC, ठीक है, पाई के फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, देखिए VL माइनस VC देखिए आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और VL माइनस VC की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा, 30 वोल्ट के इक्वल आएगा. ठीक है, और VL माइनस VC इस डायरेक्शन में है, और VR और इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के इसमें आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. तो हम देखिए अगर रिजल्टेंट यहाँ पर V कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए 30 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 40 का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म आ जाएगी. 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 40 का स्क्वायर आपका 1600 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और ये टोटल आएगा आपका 2500, अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 50 आ जाएगा. ठीक है, तो 50 वोल्ट आ जाएगा. और ये बच्चों क्या रहेगा आपका, ये आपका 50 वोल्ट आ गया. ठीक है, दिस इज अवर 50 वोल्ट. ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, वी आर एम एस की वैल्यू रहेगी. किसकी, वी आर एम एस कितनी आपकी 50 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि वी के इक्वल है, तो ये ऑलवेज आपकी क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी. क्या होगी, आरएमएस वैल्यू. ठीक है, आरएमएस वैल्यू आपकी हो जाएगी. ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखिए करंट भी गिवन कर रखा है. देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग. ठीक है, करंट देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको, एम्पलीट्यूड गिवन कर रखा है इसका कितना, 10 रूट के इक्वल. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर से आई आर एम एस कैलकुलेट करूंगा तो आई आर एम एस देखिए कितना होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड. देखिए दो चीजें होती है. ठीक है, ये आपका आई आर एम एस हम कैसे लिखते हैं, आई आर एम एस होता है आपका आई नॉट बाई रूट टू के इक्वल. ठीक है, ये होता है आई नॉट, जो होता है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. ये क्या होता है आपका करंट का एम्पलीट्यूड होता है. और आई आर एम एस यानी कि आर एम एस वैल्यू हम जब भी कैलकुलेट करते हैं आपका 1/√2 से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ये फिर √2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. सिमिलरली देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया था, जैसे यहाँ पर कुछ खाली इतना देर का कि वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस इतनी है, तो ऑलवेज आपकी आरएमएस ही होगी. अगर हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हैं और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया होगा, तो आप ऑलवेज उसको वी आर एम से लेंगे. जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तब मैं समझ गया करंट की क्या आपकी, ये एम्पलीट्यूड है यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है. अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला होता है कि करंट थ्रू दिस, तो मैं उसे आईआरएमएस ही क्या करता, कंसिडर करता. ठीक है, अदरवाइज देखिए क्वेश्चन में बोला होता है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. तो आई नॉट देखिए आपको गिवन कर रखा है, आई नॉट गिवन कर रखा है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 10 √2 के एम्पेयर. ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 करूंगा तो आईआरएमएस कितनी जगह यहाँ से आपकी 10 एम्पेयर के ऊपर. ठीक है, अब बच्चों वी आरएमएस भी पता है, आईआरएमएस भी पता है. ठीक है, इंपीडेंस बताना है, तो इंपीडेंस देखिए किसके इक्वल होता है, हमें पता है देखिए वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, आपका आई आर एम एस इंटू जेड के इक्वल होता है, जहां पर जेड की आपकी इंपीडेंस है. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जेड की वैल्यू जाएगी वी आर एम एस आपका 50 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय आई आर एम एस कितना है 10 एम्पियर. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 5 ओम्स हो जाएगा. सो दिस वुड बी द इम्पीडेंस. ये क्या हो जाएगी आपकी इम्पीडेंस 5 एम्पियर. दिस वुड बी द आंसर, सॉरी 5 ओम्स. ओके, इम्पीडेंस बताना ना. हाँ, तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो